अलाउड, इसीलिए हम पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं कि माँ हमें मौका दो कि हम इस विषय को चिंतन मंथन समुद्र मंथन कर सकें। तो विषय पहला क्या, 1 नंबर, यू रेस्पेक्ट योर पार्टनर 100%। पहला बिंदु, कामना का सृष्टि परिपूर्णार्थे भगवान समझना अपने पार्टनर को, कोई भी हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, लीगल हो इलीगल हो, भगवान से नीचे नहीं समझना। एक, यू रेस्पेक्ट हिम, हृदय से उसे सम्मान देना, जो भी है हृदय से सम्मान देना। तीसरा, जो स्थान पे आप काम मंदिर बनाओगे वो परम पवित्र पूज्य हो, गोबर गोमूत्र गंगा जल से लिपा हुआ, लॉक्ड, नो वन इज अलाउड देयर, बाप भी आ जाए नॉट अलाउड, क्योंकि वहीं तुम्हारा ऊर्जाओं का खेल है। 4, यहां नारी का सबसे ज्यादा बड़ा रोल बनता है, समझ बनता है, आहार विहार और ऋतुचर्या को समझना। 5वां, सबसे ज्यादा याद रखना, शरीर का आकर्षण शक्ति विलीन नहीं हो, खत्म नहीं हो, क्योंकि आकर्षण खत्म हो गया फिर सेक्स एक छींक और एक थूक हो जाएगा। तो राइट फिजिकल एक्सरसाइज एंड व्यायाम करके अपना फिजिकल ब्यूटीफुलनेस को 100% मेंटेन करके चलना, क्योंकि काम ऊर्जा को प्रेम ऊर्जा में और कोई नहीं हो सकता है। याद रखना, विश्व में दूसरा कोई शक्ति प्रेम ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये काम ही है जहां से कमल खिल सकते हैं, पद्म फूल फूट सकता है। तो उसे पूर्ण सम्मान और भक्ति और पवित्रता के साथ अपने जीवन पे उपयोग और प्रयोग करना। देयर इज नो सिंगल टूल सर, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम अतृप्त हो तो तुम्हारा गुरुकुल का बच्चे तृप्त नहीं हो सकते, तुम अशांत हो तुम्हारे गुरुकुल का बच्चे शांत नहीं हो सकते। तुम ओ बरगद के छांव बनना पड़ेगा जहां बच्चे आए तो शांत होके बैठ सके, तुम्हारा हर पल तुम्हें ढूंढे, तुम्हारे लिए वो तरस जाए। कब? जब तुम्हारे छांव पे कोई बैठ के शांति पाए, जब तुम्हारे छांव पे बैठ के उसको प्रेम का अनुभव। जीवन में कभी ऐसा व्यक्ति मिल जाए ना जो बोले कि यार तुमको देखने से बस पेट भर जाता है, कुछ नहीं चाहिए, देखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम कुछ दो नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे चाहिए तो तुम चाहिए, तुमसे नहीं चाहिए। जिस समय कोई बोला आया वेरी गुड, क्या लाया, माने क्या, तुमसे चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, देन देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लव। मैं भिखारी रहने के तैयार हूं, भूखे रहने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं, तेरा एक दरस चाहिए। भक्त तो यही कहता है, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा दरस, ये जीवन परितृप्त हो जाए, पता नहीं अगला जन्म कुत्ता का या भेड़ का या बकरी का मिलेगा। जब मानव जन्म है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा एक दर्शन बस। और भीष्म का उपाख्यान में देखना, जब कृष्ण भगवान रथ का चक्र लेके उठ रहे हैं मारने के लिए, और भक्तिपूत विनम्रता से भीष्म रो रहे हैं, गदगद होकर रो रहे हैं, प्रभु एक भक्त के लिए तू अपना प्रतिज्ञा तोड़ता है। भक्ति योग का एक, मैं कह रहा हूं और अंदर झंझोट जा रहा है, एकमात्र तनिक दर्शन, और उस दर्शन के लिए ना क्या रात क्या दिन। तो द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, काम कला का अष्टांग योग, जानते हो योग का अष्टांग योग नहीं होती, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ऐसे ही काम योग का अष्टांग योग है। और बाउल लोग बोलते हैं पंचांग है। बाउल का जो गीत है, माया नदीर तीरे तीरे, उपारे उपारे के मंजाबी, उपारे के मंजाबी, उपारे के मंजाबी, माया नदी तोटे बसे
गोंधोकाली, अरे गोंधोकाली बसे छे, मतलब उसका तट में गंधकाली बैठा है जो मानुषेर बोली नेवारजन्यो, वो गीत का मतलब यही है। वहां कौन बैठा है उस माया नदी में? गोंधोकाली बैठा है। तो मैं अष्टकाली सुना था, दशकाली सुना था, गोंधोकाली कभी नहीं सुना था। तो बाउल से सुना हूं दैट गोंधोकाली मीन्स व्हाट, बहुत साइंस है। तो वो है मदन मोहन समन स्तंभन सशक्त, सुन लेना वो गीत, उसमें है, बंगाली में और ज्यादा समझ सकते हो। पांच बताया गया, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में ये 8 कला बताया गया। दर्शनम, कथनम, स्वसनम, मर्दनम, नखदंसनम, चुंबनम, आलिंगनम, नियोजनम एंड मैथुनम, ऐसा करके 8 सूत्र बताया गया। कोई इसको 9 भी बताता है, आप इसको डिटेल कर लेना। और टाइम नहीं है, विषय को यहाँ समापन करता हूँ। आगे आपके प्रश्न के अनुसार इस विषय पे हम लोग जाएंगे, और नई प्रश्न होगा तो इसको समापन करके अपने अलग विषय में जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् शान्ति। मातेश्वरी। सर वो अपने बच्चों का